प्रश्न है आपका, निम्न चित्र में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन सभी डायग्राम का यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या आपको क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको इस प्रकार के डायग्राम मिले जिसमें एक संख्या 2 संख्याओं से बड़ी हो, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का प्रयोग करके नीचे वाली संख्या बनानी है। अगर आप ये लॉजिक लगाते हो तो आपकी क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या जल्दी से फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 17 और 7 का उपयोग करके आपको 30 लाना है। तो 17 और 7 का प्रयोग करेंगे। अगर 17 में से हम 7 घटा देते हैं तो संख्या आपकी 10 बनेगी। 10 को अगर 3 से गुणा कर दें तो 10 या 30, मतलब हमें 30 प्राप्त हो गया है। इन दोनों को हमने आपस में घटाया और 3 से गुणा किया। सिमिलर प्रोसेस आगे लगाएंगे। 9 में से 1 घटाएंगे, 8 बचेगा। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24 बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे से हम चेक करेंगे। 11 में से हमें 5 घटाएंगे, संख्या आपकी 6 बनेगी। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो संख्या 18 बन जाएगी। इसी प्रकार से 12 में से 8 को घटाएंगे तो संख्या 4 बनेगी। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 या 12 बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे 13 में से 6 को हम घटाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 7 बचेगी। 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर आपकी संख्या कौन सी आएगी, संख्या यहाँ पर 21 आएगी। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपके 3 कॉलम हैं और 3 ही आपकी रो है। तो इसमें आपका एक लेटर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, अगर कभी भी आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन मिले तो इसे हमेशा किस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, नंबर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ABC को हमें 1 2 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से XYZ को हमें 24 25 26 लिखेंगे। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, EJOTY। तो E कितने पर आता है, E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T आपका 20 पर आता है और Y आपका 25 पर आता है। अगर आपको EJOT याद है तो काफ़ी इजी वे से आप नंबरिंग कर सकते हो। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो H कितने पर आता है, 8 पर आता है। K कितने पर आता है, 11 पर आता है। Q आपका 17 पर आता है। इसी प्रकार से C आपका 3 पर आता है। G आपका 7 पर आता है। इसी प्रकार से O आपका 15 पर आता है। इसी प्रकार से नीचे देखें तो E आपका 5 पर आएगा, J आपका 10 पर आएगा। अब आगे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 से हमें 11 पर गए। मतलब यहाँ पर हमने 9 10 11 कितने अंक छोड़े यहाँ पे, यहाँ पर हमने 3 अंक छोड़ दिए। मतलब 11 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार से 11 में से 17 में से 11 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा। इसी प्रकार से नीचे हम देखते हैं 3 से हम 7 पर गए तो 7 में से 3 घटाओगे तो आपका 4 बचेगा। इसी प्रकार से 7 से अगर 15 पर जाओगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब यहाँ पर हमने देखा पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में घटाने पर जो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या को आपस में घटा रहे हैं
वह इसकी डबल प्राप्त हो रही है। मतलब घटाने पर जी 3 प्राप्त हुआ, उसके आगे 6 प्राप्त हुआ, सिमिलर यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ, उसका डबल यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से 10 में से हमें 5 घटाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 5 बचेगी। अब क्वेश्चन जो चिन्ह है उसमें से कितना घटाया जाए कि आपकी 10 में से कितना घटाया जाए कि आपकी संख्या कितनी बने? 10 बने, क्योंकि 5 का डबल बनना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। तभी हम 10 घटाएंगे 20 में से तो आपका 10 बचेगा। तो 20 पर आपकी संख्या कौन सी आती है? T20। तो T आपकी संख्या आ जाएगी जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपका ए बी सी डी गिवन है। तो ए में 49 लिखा हुआ है, बी में आपका 63 लिखा हुआ है, सी में आपका 77 लिखा हुआ है और डी में आपका 81 लिखा हुआ है। तो इसे हम चेक करते हैं। तो 49 क्या होता है? 7 को 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49 आएगा। इसी प्रकार से 63 क्या होता है? तो 7 नाम में 63 होता है। मतलब 7 को 9 से गुणा करोगे तो आपको 63 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 77 क्या होता है? तो 7 को 11 से गुणा करोगे तो 11 7 77 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 81 क्या होता है? तो 9 को 9 से गुणा करोगे तो नामा नामा 81 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है। पहली संख्या 7 से विभाजित है, दूसरी संख्या भी 7 से विभाजित है और तीसरी संख्या भी 7 से विभाजित है, जबकि चौथी संख्या 81 आपकी 7 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा क्योंकि ये 7 से विभाजित नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए बी सी आपकी 7 से विभाजित है। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 17, 19, 23, 29। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे 37 है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं 17, 19, 23, 29। तो ये सभी कैसी है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता है। तो 17 के बाद में 19 अभाज्य संख्या आती है, 19 के बाद में 23 आती है, 23 के बाद में 29 आती है और 29 के बाद कितनी आएगी? तो 29 के बाद में 31 आनी चाहिए। तो 31 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 37 अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन है आपका यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें माह का तीसरा दिन बनाते हैं, जो कि हमारा क्या गिवन है? हमें सोमवार गिवन है। उसके आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से उस माह से 21वें जो दिन है उससे हमें 5 दिन आगे जाकर बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा? 26वां दिन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमें 7 का भाग देते हैं। तो भाग कितनी बार जाएगा? 7 या 21 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना रह जाएगा हमारा? 5 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 3 दिन यहाँ पर हम चल चुके हैं और हमें 5 दिन तक चलना है। तो सोमवार के बाद में क्या आता है?
मंगलवार आता है, जो कि हमारा चौथे दिन आ जाएगा, और पांचवें दिन हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। मतलब 21वें के आगे पांचवा दिन क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा।